हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर यहाँ पर चल रहा है हमारा समाकलन यानी कि इंटीग्रल्स। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पर हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, जिससे ठीक है। इसके अलावा कुछ मेथड भी हैं जिनको हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी अप्लाई किया है। यहाँ पर आपका कल की क्लास में हमने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप थोड़ा सा इसका डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके वेरिएबल्स को भी करते हैं और फंक्शन को भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपकी लिमिट्स भी आ जाती हैं, तो लिमिट्स भी हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जिस भी फॉर्म में आप फंक्शन को लेके आएंगे, उसी फॉर्म में यदि आपने फंक्शन को टी पुट किया है तो आपने उसके लिमिट्स को भी चेंज कर देना है। ठीक है, टी के फॉर्म में लाना है, तभी आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अदरवाइज जो आपका पहला मेथड है इंडेफिनिट की तरह भी आप उसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर लिमिट पुट करने के लिए आपको फिर से फंक्शन को पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर आपके पास हर वैल्यू क्या होगी, एक डेफिनिट वैल्यू आपको मिलेगी। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको क्या होता था, वहां पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट सी मिल रहा था जिसका आपको इंटीग्रेशन पता नहीं था, और ये क्या था, एक इनडेफिनिट वैल्यू थी। ठीक है, अब आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो डेफिनिट होगी, एक निश्चित समाकलन ये होगा। यहाँ पर क्योंकि आपको लिमिट्स दी होंगी, लिमिट्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे आप निकालते हैं, पहले आप इसको इनडेफिनिट की तरह इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप इंटीग्रेशन पहले इसको करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट में आप पहले अपर लिमिट, इसको कहा जाता है अपर लिमिट, और ये आपकी होती है लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे आप एफ की एक्सरसाइज की 7.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ -1। देखिए लिमिट्स है -1 से 1 की, ठीक है, और x + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, आपको मिलेगा x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अलग अलग, ठीक है, या फिर एक साथ भी इसको लिख सकते हैं -x dx, और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 तक और 1 ऑफ dx, इसको आप इस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x²/2, और जब आप इंटीग्रेट कर देते हैं, वहां हम क्या करते थे, एक आर्बिट्री कांस्टेंट को हम वहां पर पुट कर देते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसकी लिमिट्स को पुट कर देंगे। ठीक है, इसकी लिमिट्स को पुट कर देंगे। तो लिमिट्स क्या है इसकी, -1 से और 1 के बीच, माइनस में यहाँ पर भी देखिए 1, इसका क्या हो जाएगा x, और लिमिट क्या आ जाएगी आपकी 1 और -1। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी लिमिट को पुट कर देना है। तो लिमिट क्या है इसकी, इसको आप लिख सकते हैं -1/2 को, देखिए यहाँ से अगर आप 1/2 को कॉमन ले लें, अंदर आपको क्या मिलेगा, x², और लिमिट है 1 से -1 में, और माइनस में 1। देखिए यहाँ पर लिमिट रख लीजिए, 1 माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको ये मिलेगा, यहाँ प्लस में था, ठीक है, ये आपका प्लस का था तो ये प्लस में, ये प्लस का है। यहाँ पर आप लिमिट पुट कीजिए 1/2, 1 का आप स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और माइनस में -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस में आपके पास क्या मिल गया 2। तो ये तो 0 के इक्वल हो गया है, 1/2 0 प्लस में 2, यानी कि आंसर कितना आ गया है 2। तो हमने क्या किया, हमने पहले इस फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर हमने लिमिट्स रख दी हैं। लिमिट्स आप कैसे रखते हैं, अपर लिमिट, पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट में। देखिए इसकी अपर लिमिट 1 थी और यहाँ हमने 1 - 1 कर दिया। इसकी अपर लिमिट क्या है, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है। कॉपी कर लेंगे इसे। इसके बाद इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ, और लिमिट आपको गिवन है 2 to 3
और 1/x dx। ठीक है, अब आप जानते हैं 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ mod x। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपका कैसे आ गया है, fx आ गया है, fx आ गया है। ठीक है, इस तरह से ये आपको क्या मिल गया है, b और a। अब आप क्या करते हैं, इस लिमिट को अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, log ऑफ mod 3 माइनस में log ऑफ mod 2। ठीक है, ये मॉड है, मॉड को आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3, मॉड बाहर आएगा तो 3 के इक्वल हो जाएगा, माइनस में log ऑफ 2। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है log m माइनस n इज इक्वल टू log m अपॉन n। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, log 3/2। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलों को लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक क्वेश्चन है, इसके अलावा दूसरे और क्वेश्चन है इसमें, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, इसी का एक क्वेश्चन नंबर 4 है पाई, और हमने कल कर दिया था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और cos 2x dx। कल sin x का हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो यहाँ पर है cos 2x, 0 से π/2 इसकी लिमिट है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, देखिए इसको आप कैसे करते हैं, पहले आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का क्या हो जाता है, sin 2x, और फिर से इसका क्या करते हैं, d/dx ऑफ d/dx ऑफ 2x। ठीक है, और यहाँ पर आप रखेंगे इसकी लिमिट π/2 से 0 से π/2। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, यानी कि क्या आ गया है, sin 2x अपॉन 2 और 0 से π/2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2, और यहाँ आप रख लेंगे sin 2x π/2 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 1/2 sin 2x की जगह पर हमें क्या रखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई x की जगह हम रखेंगे π/2 माइनस में sin 2 मल्टीप्लाई बाई 0। इससे ये कट जाएगा तो 1/2 sin पाई माइनस sin 0, और दोनों का मान 0 0 होता है, यानी कि आंसर कितना आ गया है, 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 और e की पावर x ऑफ dx। इजी है ये, बट हमें लिमिट्स अप्लाई करनी है इंटीग्रेशन करने के बाद। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। ठीक है, और लिमिट्स है यहाँ पर 4 और 5। ये आपको क्या मिल गया है, fx इसका a to b। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, e रेज टू द पावर 5 माइनस e रेज टू द पावर 4। दैट मीन्स यहाँ से आप e रेज टू द पावर 4 को कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा, e माइनस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन थे जिनको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले लगा करके और लिमिट अप्लाई कर। चलिए एक एग्जांपल लेंगे इसी का, इसको ऑफ करके। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने आपको डिस्कस कराया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको आज समझेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ -1 से और 1 के बीच में है, और 5x रेज टू द पावर 4 रूट x की पावर 5 + 1 ऑफ dx। ये क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट x रेज टू द पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू t। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन ये है। चलिए इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5x रेज टू द पावर 4, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे आप इसको, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो 5x रेज टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू dt। सेकंड सब्स्टिट्यूशन आपका ये होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं, या तो आप पहले यहाँ पर पुट कीजिए और इसके बाद जब आप लिमिट्स रखेंगे तो फिर से आपको फंक्शन को x के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, या फिर देखिए लिमिट, देखिए ये किसकी लिमिट है, ये आपके x की लिमिट है। तो जब आपका x बराबर क्या है, -1 है, जब आप x को -1 रखेंगे तो t आपका क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 की पावर 5 और प्लस में 1। तो -5 का मतलब क्या है, माइनस का 1 और प्लस का 1, दैट मीन्स 0, ठीक है। तो यहां से जब x की वैल्यू -1 थी तो t कितना है, 0। तो पहला सब्स्टिट्यूशन इसकी लिमिट्स में हम ये करेंगे। इसके अलावा x बराबर जब आप 1 रखेंगे तो t आपको क्या मिलेगा, t बराबर 1 की पावर 5, तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस में 1, तो 1 + 1 दैट मीन्स 2, यानी कि t आपको क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2। तो दो सब्स्टिट्यूशन हम यहां से करेंगे, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन हमने क्या किया, फंक्शन को t के इक्वल माना, ठीक है, fx को। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिल गया, 5x की पावर 4 dx बराबर dt मिल गया है। अब इसको आप कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर। तो आप लिख सकते हैं -1 to 1 5x रेज टू द पावर 4 रूट dx इज इक्वल टू, अब लिमिट्स भी आपकी चेंज हो गई है। लोअर लिमिट आपको क्या मिली, t बराबर 0, और अपर लिमिट आपको 2 मिल गया है। 5 इसको आप dt लिखेंगे और रूट में आप लिखेंगे t dt। अब ये पूरा फंक्शन आपका इस फॉर्म में आ गया है, इस रूप में ये फंक्शन आपका, ठीक है। रूट t को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, रूट 2 को आप लिख सकते हैं 1/2 और dt। इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, 1 + 1/2 प्लस में 1, तो ये आपको मिलेगा 3/2, यानी कि जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और लिमिट है 2 और 0, ये ऊपर आएगा तो यहाँ से 3/2/3 आ जाएगा। अंदर हम यहाँ पर रखेंगे p रेज टू द पावर 3/2 और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से अगेन 2/3, लिमिट्स पुट करेंगे t की, तो t की जगह पर 2 रखेंगे, 3/2 माइनस में 0 की पावर 3/2, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/3 और 2 रेज टू द पावर 3/2। अब इस पावर को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2√2। क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 2√2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 1/2। जब बेस सेम होते हैं और इनको मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, दैट मीन्स 1 + 1/2। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये फिर से 3/2 आ गया, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2√2।
आगे 2/3 2√2, ठीक है। तो 2 2 4, 4√2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज को, और यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट मेथड से इसकी लिमिट्स को भी हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको कॉपी करेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan inverse x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, आपको इंटीग्रेशन करना है 0 to 1, इसकी लिमिट दे रखी है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x को 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब आप क्या करेंगे, जब आप इसका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी आप यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इसको अगर आप टी पुट करें और इसको डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x, इसके अलावा इसके हम यहाँ tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x को आप क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1 प्लस एक्स इज इक्वल टू dt/dx। यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हो जाएगा। इसके अलावा अब हमें इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी है, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, x बराबर आपका क्या है 0, तो t आपका क्या आ जाएगा, t बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर आपका 1 है, तो t देखिए tan इनवर्स में 10 में π/4 का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू π/4, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे मान, x का मान 1 रखेंगे और tan इनवर्स इनटू में 10 π/4, तो tan इनवर्स से 10 का आपका कट जाएगा। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स x और x की जगह हम रख रहे हैं 1, इसको आगे आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और 10 π/4, यहाँ से ये कटेगा तो आपको क्या मिलेगा, π/4। तो इस तरह से आपका क्या आ गया है, π/4 आ गया है। तो यहाँ हमने लिमिट भी चेंज कर ली और फंक्शन को t के फॉर्म में हम लेके आ गए। लेट्स सपोज कि ये आपका i है, तो अब इस फंक्शन का tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लिमिट क्या आ गई है, 0 से π/4, 0 से π/4, और tan इनवर्स x को तो हमने t पुट किया था और ये आपको मिल गया है dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t²/2, और लिमिट्स क्या है, π/4 से, ठीक है, लिमिट आपके पास है π/4 से 0। तो यहाँ से अगर आप 1/2 को कॉमन ले लें, आपको अंदर क्या मिलेगा, t² और यहाँ है π/4/0। तो इसको लिमिट आप पुट करेंगे 1/2, ठीक है, और t² यानी कि π/4 आप स्क्वायर कर देंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट क्या है, 0, 0 का स्क्वायर। आगे से सॉल्व करेंगे आप तो 1/2 और π/16 माइनस में 0, इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा π²/32। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने पहले में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट
हमने इंटीग्रेशन को डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया, इंटीग्रेशन किया और उसके बाद उसमें लिमिट अप्लाई की। सेकंड यहाँ पर आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जो कि हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी सॉल्व किए थे इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को आपने देखे होंगे जो हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा हमने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ क्वेश्चन किए थे जो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, लिमिट्स इसकी 1 से लेके 2 तक है, और x dx अपॉन में x + 1 और x + 2। ठीक है, x + 1 और x + 2। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन सेम उसी क्वेश्चन की तरह है जहां पर आपने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, और लेकिन यहाँ पर आपको लिमिट दी हुई है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने थोड़ा सा चेंज किया था, बाकी हमने उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया है जैसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ वहां पर हमने लिमिट भी चेंज कर दी। पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में हम यहाँ पर इसको उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सॉल्व किया था। ठीक है, यानी कि पहले आपने इसके इंटीग्रेंड का पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखना है, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको इसके इंटीग्रेंड का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे। तो देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपके पास अगर क्या हो इंटीग्रेशन ऑफ इंडेफिनिट की मैं बात कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सम आपके पास कोई px + q इस टाइप का कुछ फंक्शन हो ऊपर, ठीक है, या फिर कोई कांस्टेंट हो और कांस्टेंट, और नीचे आपको क्या दिया हो x + a और x + b। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है, a अपॉन x + a प्लस में b अपॉन x + b। ठीक है, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म था। इस क्वेश्चन को हम पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म के में लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 to 2 x, चलिए डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रेंड को x अपॉन x + 1 और x + 2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, a अपॉन x + 1 प्लस में b अपॉन x + 2। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है, ये आपका लेट सपोज i है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप, x अपॉन x + 1 और x + 2, यहाँ भी आप कॉमन ले लेंगे तो x + 1 और x + 2 आप कॉमन ले लेंगे, तो ये आपको क्या मिलेगा, x + 2 a x + 2 प्लस में b x + 1, इससे ये कटा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x a x + 2 प्लस में b x + 1। ठीक है, अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 पुट कर सकते हैं। a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई करके फिर कंपैरिजन करें, या मैं क्या करूं, x बराबर -2 रखूंगी, -2 बराबर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में b -2 + 1, तो यानी कि b आपको क्या मिलेगा, -2। देखिए b आपको -2 = आपको क्या मिला, माइनस का b, तो b बराबर आप क्या लिख सकते हैं, b बराबर आप लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब इसके अलावा b का मान निकाल लिया है, अब a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको 0 किया, अब इसे 0 करेंगे तो x बराबर आप -1 रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो -1 = a -1 + 2। ठीक है, और ये तो आपका 0 हो जाएगा, दैट मीन्स -1 = a, या फिर a बराबर -1। तो a आपको क्या मिल गया है, -1, और b आपको मिल गया है +1। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर पुट कर लेंगे।
यहाँ आपको क्या मिलेगा, x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, a कितना है, माइनस का 1 मिला है तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में 2 अपॉन x प्लस 2, ये हम लिख लेंगे। अब क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन करना था, इसे आप i में पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 -1 to 2 और यहाँ पर आप लिख लेंगे -1 या फिर पहले इसको लिख लें x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेके 2 तक और -1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में 2 अपॉन x प्लस 2 ऑफ dx। अलग अलग इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ -1/2 1 से 2 तक और इंटीग्रेशन इसका माइनस का साइन बाहर ले लीजिए, dx अपॉन x प्लस 1 और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 का साइन बाहर, माइनस का 1 और 2 और dx अपॉन x प्लस 2, ये आ गया। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये लॉग ऑफ मॉड समथिंग आ जाएगा, तो माइनस का लॉग ऑफ मॉड समथिंग कितना है, x प्लस 1 मॉड। ठीक है, और प्लस में ये माइनस साइन बाहर से है इसके, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 लॉग ऑफ मॉड x प्लस 2। ठीक है, और इसको आप -1 से 2 और ये आपका फिर से क्या आ जाएगा, -1 से 2। इंटीग्रेट कर दिया है दोनों को अलग। अब यहाँ से लिमिट्स इसकी क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो लॉग ऑफ मॉड अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 1 3, माइनस में आता है आपका क्या, लॉग ऑफ मॉड 2 माइनस -1 और 2 -1 माइनस, ये तो आपका 0 आ जाएगा, लॉग 0, फिर प्लस में 2 लॉग 2 + 2 4 मॉड ऑफ 4 और माइनस में माइनस रखेंगे यहाँ पे तो माइनस और माइनस, तो ये आपका आ जाएगा लॉग 2 + 3 लॉग -3 माइनस लॉग और माइनस में लॉग 2। ठीक है, प्लस में 2 लॉग 2 + 2 मॉड में और माइनस में लॉग 3। आगे ये सॉल्व करके आ जाएगा लॉग 3/2 लॉग माइनस, देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, लॉग m - n, तो ये आपका आ जाएगा माइनस में लॉग 3/2 और प्लस में 2, यहाँ भी माइनस का आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 लॉग 4/3। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से ये माइनस साइन, क्योंकि लॉग m क्या होता है, लॉग m की पावर n, तो जो n है ये लॉग n ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि जो आगे है वो पावर में आ जाएगी, इसकी पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो पावर माइनस हो जाएगा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 3/2 आपका क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2/3। ठीक है, अब इसके देखिए इस पर भी वही लगेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में 2 लॉग 2 है तो लॉग और इसकी पावर आ जाएगा, पावर का मतलब क्या है, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो ये 16/9 आपका आ जाएगा। लॉग m + n क्या होता है, लॉग ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2/3 × 16/9। ठीक है, तो आगे देखिए ये आ जाएगा 32/27 32/27।
और ये लॉग में आएगा, log of 32/27। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज की क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हमने यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई किए करते हैं, और दूसरा जब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन हो तो उसको आप जैसे हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।